हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ भाई आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी को भाई गुड मॉर्निंग। और ये हम जा रहे हैं, ये दिन है संडे का। संडे को हम चले हैं गीता महोत्सव जयंती देखने के लिए। और हल्की हल्की सी बारिश आ गई है क्योंकि हमें टाइम हो गया था काफ़ी, क्योंकि पानीपत में आना था। मोदी आने की वजह से तो बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए, तो इसलिए हम थोड़ी दूर से आए हैं। क्योंकि घर से अगर हम जीटी रोड पे चढ़ते तो हमें बिल्कुल 5 मिनट ही लगनी थी, परंतु काफ़ी देर हो गई थी। हमें आध पौना घंटा ज़्यादा लग गया था क्योंकि दूसरे गांव से होके आना पड़ा, सारे रास्ते बंद होने की वजह से। तो क्योंकि भाई देखो, कहीं जाना है, प्रोग्राम हो जाए तो फिर थोड़ी सी तो कष्टी होती ही है। तो ये देखो भाई, हम पहुंचने वाले हैं शायद कुरुक्षेत्र के पास ही पहुंच गए हैं हम बीच में, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो टेंशन में। तो ये देखो भाई, यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ होगी है बारिश, और बारिश भी ऐसी हुई है, कई बंदों के तो मतलब कपड़े गिले हो गए थे, इतनी तेज़ बारिश हुई है। ज़्यादा वो नहीं तो यहाँ लग गया फिर जाम में देखो भाई, बहुत लोग है ना जो बाइक पर थे वो तो कट मार कर निकल जा, जो गाड़ियों वाले वो नहीं निकल सकते थे। बहुत ज़्यादा जाम लग गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये देखो भाई, कुछ बंदे तो है ना गाड़ियों से उतर के पैदल ही निकल के जा रहे हैं, इतना जाम लग गया था। और हल्की हल्की एक एक दो दो बूंद भी आ गई थी शीशे पे, आपको जैसे मच्छर की तरह थोड़ी थोड़ी बूंदें दिखाई दे रही होंगी, इतनी बूंदें आ गई थी। तो ये हम गाड़ी पार्किंग में लगा के पहुंच गए हैं हम भी मंदिर में, जहाँ पर ये आप लोगों ने बोर्ड पे दिख ही गया होगा। तो हम यहाँ इस गेट से अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही हम देखते हैं वहाँ पर कृष्ण जी के जो मंदिर अच्छा सा बना हुआ है, वहाँ पर सभी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। ये देखो भाई, जो बिल्कुल मैं आपसे आप पास से फ़ोटो दिखाऊंगी। तो ये वही वाली जगह है जहाँ पर देखो, पिक से देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा। फिर हम आगे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा है। और ये देखो मेरा बच्चा भी शरारती करके चल रहा है। तो देखो भाई, सब पहले है ना दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर है ना राधा और कृष्ण की बहुत ही अच्छी फ़ोटो लगी हुई है। और ये पार्क है, पार्क पर यहाँ पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं। क्योंकि हल्की हल्की सी बूंद आ गई थी, तो बारिश आने की वजह से कुछ लोग आनंद ले रहे थे, कुछ अंदर चले गए थे। तो हम भी देखो भाई यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है ये। और सब पार्क में कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, क्योंकि पब्लिक ही इतनी ज़्यादा थी। तो सब शूज उतार के मेरे पीछे जो मंदिर है उसमें वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सभी। देखो सब। तो ये आगे है नरवाल साहब, और नरवाल साहब कह रहे हैं भाई पूरा वीडियो में दिखाओ। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ पीछे से घुमा के। जो ये टेंट लगा हुआ है, इसमें कृष्ण जी की जो पाठ ज्ञान जो बोलते हैं माइक में, भजन वगैरह वो चल रहे हैं, सत्संग बोलते हैं जिसको। और एक साइड में यहाँ पर मुझे नहीं पता, पर एक साइड में कह रहे थे कि दीवान चल रहा है हनुमान जो ये श्री कृष्ण कृपा है। इसके भी बहुत ही अच्छी वीडियो और फोटो लगा रखी थी। बैठ के बहुत सारे बंदे सुन रहे थे, क्योंकि जो ज्ञान की बातें होती हैं वो सुनने चाहिए ध्यान से। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हम जाम में काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा हमारा जाम में ख़राब हो गया था। तो फिर हमें वापस भी आना था, इसलिए हमने थोड़ी सी देर ही यहाँ पर बैठ के ज्ञान सुना। दे रहे थे, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि अगली बात में ये हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से गीता महोत्सव शुरू होता है, जहाँ पर गेम वगैरह होते हैं, हरियाणवी कल्चर होता है, जो हर तरह की जो लगे होते हैं वहाँ पर। तो ये देखो भाई, तो ये देखो भाई, और मैं भी गेट में होगी हमारी एंट्री बिल्कुल। और एंट्री में जाते जाते फिर 1-2 मंदिर और रास्ते में आते हैं। हमने यहाँ भी कई बार फ़ोटो वगैरह ली है, वीडियो वगैरह बनाई है। ये भी मंदिर है। ये मंदिर देखने से ऐसे लगते जैसे वो बहुत प्राचीन वगैरह मंदिर होते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर भी कृष्ण जी की फ़ोटो थी, तो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई सभी लोग। देखो यहाँ पर वीडियो फ़ोटो बनवा रहे हैं वहाँ की तरह ही। तो बहुत अच्छी लोकेशन है देखने
लायक है। अगर भाई किसी को मौका मिले तो ज़रूर जाना। हमने भी यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाई है अपनी अच्छी और दर्शन किए हैं भगवान जी के। और फिर हम चल पड़ते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ अगर एक बंदा दिन हो गया और फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं था यहाँ पर। पता नहीं क्यों फ़ोन बंद थे यहाँ पर, रेंज बहुत कम थी। रेंज तो वैसे दिखा रहे थे, वैसे फ़ोन नहीं उठ रहे थे। और मेरे फ़ोन में तो कई बार अगर किसी का फ़ोन आए तो क्लिक करो तो क्लिक ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या चुम्बर क्या बोलते हैं वो लगा रखा था। और पब्लिक देखो भाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आएगा हमें मिलने, तो हम देख रहे हैं क्योंकि फ़ोन तो इतना नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ बस ऐसे ही खड़े होके हम देख रहे हैं। और पब्लिक देखो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है भाई, कोई कुछ कर रहा है। तो सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, आप लोगों को सभी को पता है। और ये है गीता महोत्सव जयंती का जो मेला। तो मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दी। जो लेडीज होती हैं मेरी तरह वो ज़्यादातर सूट शॉपिंग ये करने जाती हैं, तो देख लेना जेंट्स। तो भाई ये देखो सब नाच गा रहे हैं। और ये दिन पहले दिन बजती थी ऐसे, इसमें बहुत अच्छा डांस करते थे। हरियाणवी कल्चर की है ये बीन बजाना। और ये जो डबल वगैरह होते हैं जो डबल का होता है वो बजाते हैं। जिसको पता हो कमेंट करके जरूर बताइए कि देख सकते हो। तो फिर हम थक गए थे भाई, चलते चलते मैंने वीडियो बनाई। तो मैं नरवाल साहब को कह रही हूँ मखा थक गए हैं बहुत ज़्यादा। आगे नरवाल साहब चल रहे हैं और पीछे बच्चे चल रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर मैं वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी सी पीछे हो जाती हूँ। तो मुझे ये है कि भाई मैं गिर ना जाऊँ। देखो ये पीछे जो बच्चे थे हम भाई मेला में घूमते घूमते थक गए थे। फिर हमने खाई आइसक्रीम सारे परिवार में, क्योंकि है ना मीठा भी जरूरी है। कहना हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। आइसक्रीम का नाम मेरा नहीं कुर्सी को है यार। जैसे ही हम आइसक्रीम खा के बढ़ते हैं तो ये देखो भाई ये लड़की रस्से पे चल रही है बैलेंस बना के। भगवान पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो इसको देख के मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बच्ची है ये, फिर भी इसने बैलेंस बनाया हुआ। प्रैक्टिस कितनी तगड़ी की हुई है। फिर मैंने ये यहाँ पर कह रहे थे 100 रुपये में सेल इतना सस्ता मैंने देखा। तो भाई क्या कुछ है, तो मैं भी कह रही है अच्छा लगेगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। बिटिया को पूछ रही हूँ ठीक है कि नहीं। यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की। तो ये मैं पोट का रेट पूछ रही हूँ कितने में दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भी 700 का है, 800 का है, 2 लोगे तो 1200 का देंगे। तो ऐसे मैं पूछ रही हूँ यहाँ से मैं कर लेती हूँ। और ये हो रहा है डांस जिनकी तो आते जाते फुल इंजॉय ले रहे हैं सभी। देखो इंजॉय करने के लिए तो जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं ना भीड़ में गलत तो भी जाते हैं और कुछ इंजॉय करने जाते हैं। तो जो बंदा जिसको इंजॉय करना वो तो जाना भी जाए, नहीं इंजॉय कर लेता है। तो ये हम समझ देखो भाई बिल्कुल भीड़ चालू हो रही है। जिसको देखो भाई हम उधर से घूम के अभी इधर आते हैं। मस्ती चल रही है। मैं भी आज पहली बार गई हूँ गीता महोत्सव जो में पहले मैं कभी नहीं गई थी। तो मेरे को भी पता नहीं क्या ये था, क्या है क्या नहीं है। पर देखो मैं इतनी भीड़ को देख के मैं भी थोड़ी सी हैरान होगी। और फिर मैंने बोला कि मैं दोबारा शायद कभी ना आऊँ, क्योंकि मुझे इतनी भीड़ भड़ाका ज़्यादा पसंद नहीं है। और वैसे भगवान की मर्ज़ी, पता नहीं क्या पता मैं अगले साल फिर कह दूँ कि मैं तो फिर जाऊँगी। तो ये देखो भाई ये वो जगह है जहाँ पर चक्कर व्यू रचा गया था। तो ये यहाँ पर चक्कर का फ़ोटो लगाया हुआ है। और ये सारा जो डेकोरेशन किया है उसी के हिसाब से कर रखी है। तो यहाँ पर ये कृष्ण की फोटो के पास दूर दूर से आवाज़ मार रहे थे फोटो खिंचाओ ये करवाओ। तो भैया मैंने अपनी फोटो थी के साथ ही। तो इससे आगे हम थोड़ा सा हरियाणवी कल्चर तो अलग अलग थी। तो मैंने सिर्फ हरियाणवी की ही ज़्यादा क्लिक ली थी फ़ोटो वीडियो वगैरह।
तो ये यहाँ पर सेमिनार लगे होते हैं सबके अलग अलग। तो यहाँ पर जो ये फ़ोटो बना रहे थे भैया, बहुत ही अच्छी तस्वीर बना रहे थे पेंसिल स्केच कलर के साथ थे। तो मैंने इसको भी देखा। तो ये आगे जो और थे तो उसको थोड़ा सा जूम करके और दिखाती हूँ। किसी ने ना फ़ोटो बनने के लिए दी हुई थी, तो ये वो फ़ोटो बना रहे थे ये भैया। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने देखो ये पेंसिल से ही कलर करके फ़ोटो बनाई हुई है। बहुत अच्छी फ़ोटो बना रहे थे। तो सबकी अपनी अपनी कलाकारी होती है। इनकी कलाकारी की मुझे बहुत अच्छी लगी। दाद देनी पड़ेगी क्योंकि हर बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता। देखो भाई कितने अच्छे बना रखे हैं। ड्राइंग बहुत अच्छी है, बंदे की तारीफ का के लायक है इन्होंने अपनी। तो ये सारे सब ने किसी ने जैसे धागों से कोई चीज़ बना रखी थी लेडीज मेकअप की, जैसे कि झुमकी वगैरह या क्लिप वगैरह, ऐसे सब ने धागों से किसी ने कुछ बना रखा था। कोई फ़ोटो बना रहा था, कोई सीनरी बना रहा था। तो सबकी अपनी अपनी आर्ट्स थी। तो ये सब बना रहे हैं। तो मैंने इनकी सबकी वीडियो बना दी है। किसी ने जैसे ये चावल होते हैं कलर करके कुछ बना रहा है, कोई कुछ। तो भाई आप लोग जाओ तो ज़रूर देखना। बच्चों को नॉलेज बनाओ तो बच्चों को नॉलेज ज़रूर देना। तो ये यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली। ये था जहाँ पर मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि रोहतक ने डांस किया हुआ किसी गाने पे, तो वो भी आए हुए थे। तो ये है ना जो लकड़ी का बुरादा था उसको कलर करके इतना सुंदर बना हुआ था ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बहुत ही ज़्यादा। और ये है लक्कड़ की संदूक। किसने देखी किसने नहीं कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइयो। ये मैंने ज़रूर देखी भाई, क्योंकि मेरी दादी की थी, मैं छोटी सी थी, इससे थोड़ी सी बड़ी संदूक थी और ऐसी ही थी लकड़ी की संदूक बोलते थे। तो वो मैंने ज़रूर देखी। ये आगे करके। तो फिर ये कह रही है कि कपड़े सिलते थे इससे। तो मैंने कहा नहीं, धागा काटते थे, जो कि ये है टीवी। तो ये कह रही है कि ये इसने किसी के पास गांव में देखा होगा बचपन में या टीवी में। तो ये कह रही है मुझे पता है, ये टीवी होते थे आपके ज़माने में। फिर मैंने बोला ये टोकनी है पानी भर के लाने की। तो इसको बड़ा अजीब सा लग गया कि नहीं ये ऐसी। फिर मैंने इसको बताया, पूरी नॉलेज दी कि ये है। तो ये बोल रही है ये क्या है छोटा सा। फिर मैंने इसको बताया ये म्यूजिक सुनने के लिए रेडियो होती थी, जैसे अब आप सुनते हो। तो पहले यही माध्यम होता था म्यूजिक टेक करने के लिए। तो इससे हम गाने सुनते थे भाई, न्यूज़ सुनते थे, जो भी खबर होती थी कुछ भी। तो इसमें बहुत अच्छे लगते थे। पहले सारा परिवार बैठ के सुनता था एक साथ, जैसे अब टीवी देखते हैं और वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको नॉलेज देनी पड़ती है। और ये गत्ते को गाड़ के मुल्तानी मिट्टी डाल के भाई ये भी ज़रूर बता दियो किस ने देख रखे हैं, बना रखे हैं भाई। हमने भी देख रखे गत्ते के चूल्हे, और ये क्या बोलते थे इनको, गुल्लक वगैरह बनाते थे, वो ये बनाते थे, ये वो बना रखे हैं। और ये है चाकी, जिससे हम पहले की जो हमारी दादी होया करें थी तो उससे आटा पीसते थे। ये है लैंटन। तो लैंटन का भी बारे में बताया, ऐसे रोशनी होती थी, दीवा लगता था इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी परंपरा को झलकाती हैं वही लगी हुई थी। तो मैंने इनकी छोटी छोटी सी क्लिप बना ली हैं, ज़्यादा तो नहीं बना पाई हूँ। ये है हरियाणवी धोती घाघरा चुंदरी कुर्ता धोती सबकी। तो ये भी वहाँ लगी हुई थी। तो बेटी ने ये पूछा तो इनके बारे में भी बताया कि पहले ऐसे पहनावा होता था। और ये है पहले वाले सिक्के जो कि रुपए बोलते हैं। तो ये मैंने बताया 1 पैसा है, 5 पैसे हैं, 2 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। तो ये सब की मैंने उसको बताया। कहते इनकी क्या वैल्यू होती है। तो मैंने कहा पहले इनसे ना बहुत कुछ आता था, जैसे अब आप 100 रुपीज़ लेते हो या 10 रुपीज़ लेते हो तो उनसे भी ज़्यादा कीमत होती थी इनकी। तो बच्चे सुनकर हैरान रह गए। ये है गाटा, ये वही वो गाटा होता था बोलते हैं जिसको काटती। तो आपने देखा होगा फिल्मा वगैरह में, मैंने भी वीडियो बना लिया देख के। फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते चलते बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ये पीछे मंदिर देखो भाई, क्योंकि हल्की हल्की शाम हो गई थी, लाइटें जल गई थी, तो मंदिर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था।
बिल्कुल ही मतलब हल्की हल्की रोशनी थी, दिन छिप रहा था, तो ये नज़ारा देखने लायक था, बहुत ही अच्छा। पर क्या करें, ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, इसलिए हम जल्दी वापस आने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो ये मंदिर है, यहाँ पर घोषणाएं होती रहती हैं, किसी के बच्चे गुम हो जाते हैं, किसी के परिवार बिछड़ जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर घोषणा करवाते हैं, तो यहाँ के मिल जाते हैं सभी। और कई तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही रो रहे थे, पुलिस वाले पकड़ के फिर उनको यहाँ लेके आ रहे थे। तो ये इंटरव्यू चल रहा था भाई, ये अपने आवाज़ में गाते हैं, तो ये कोई पत्रकार आया हुआ था, तो ये इंटरव्यू ले रहा था। मैंने भी चलते चलते उनकी छोटी सी वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर ये। और ये बहुत ही बड़ा, वैसे तो 600 किलोमीटर है, तो मुझे तो पता नहीं है 600 किलोमीटर ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही बिग है, बहुत बड़ा। बंदा चक्कर लगाए तो थक जाता है। फिर हम आ जाते हैं मेले की तरफ, जहाँ पर ये झूले लगे हुए थे, क्योंकि बच्चों ने बोला कि हमें झूले झूलने हैं। फिर हमने इनको थोड़े से 2-4 झूले वगैरह झुलाए, शॉपिंग वगैरह वहाँ से भी कर ली थी, वहाँ से भी। ये देखो भैया ना थक गया है ये बच्चा, इतना ज़्यादा थक गया, ये आगे से आने के लिए मना कर रहा है। चल नहीं पाते, नहीं आऊँगा, इसको बताओ मैं गोद में कैसे उठाऊँ, कह रहा मुझे गोद में उठाओ, इसको गोद में कैसे उठाए अब बता दो। और भाई मुझे तो इन झूलों से बड़ा डर लगा है, और ये देखो कितनी खुश होकर झूलों में बैठ गई है। और ये वो झूला है जो कि बिल्कुल पूरा राउंड लगा के नीचे आता है, तो मुझे डर लग रहा था। और जो मेरी बेटी है वो भी डर रही थी, वो कह रही है इसको कहीं कुछ हो गया तो, क्योंकि मैंने ना इसको मजाक में बोल दिया था कि कहीं मर गई तो झूले में कौन वो जिम्मेदार होगा, ऐसे झूला नहीं झूलते, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये माने नहीं, ये बोली कि नहीं मुझे तो झूलना है। तो भाई देखो, इसको मैंने ना पूरी वीडियो बना रखी, ये बिल्कुल है ना पूरा घूम जाता। और ये देखो भाई, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे देखने से डर लग रहा था। और ये अब की बार जैसे आएगा तो ये पूरा स्क्रॉल हो कर जाएगा इसमें। तो जो नीचे गुड़िया खड़ी थी देखो भाई, पूरा घूम गया है ये, मुझे तो देखने से ही डर लग रहा था। और पर गुड़िया इसमें नहीं डरी, तो मैंने कहा चलो शुक्र है भाई नहीं डरी। तो और छोटे वाली गुड़िया भी डर रही थी, वो बोली फिर मुझे भी झुलाओ दूसरे झूले। मैंने कहा इसी में बैठ जाते, तो बोली नहीं मैं नहीं बैठती। तो ये भाई जहाँ जाते हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है, झूलते रहते हैं बच्चे, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं कभी नहीं बैठती इन झूले वगैरह में, बहुत कम बैठी हूँ मैं। क्योंकि आसमान में ऐसे घूमे तो ऐसे वज़न ज़्यादा होने की वजह से डर लगता है। तो देखो भाई बिल्कुल पलटी खा जाता है ये झूला एक, देखो। और सिर्फ है ना 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इन्होंने झुलाने में, जिसमें कि बच्चे बिठा भी दिए और उतार भी दिए, झुला भी दिए। हम निकल दिए हैं मेले से बाहर, अब चलेंगे हम घर। और ये देखो नरवाल साहब गए हैं पॉपकॉर्न लेने हमारे लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो ये हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि ठंड लग रही थी, काफ़ी सारा दिन हो गया था हम ना घूमते घूमते। फिर हमने ये छोटा सा खोखा इस पे बनवाई है स्पेशल अपनी चाय, पत्ती चेंज करवा के कम मीठे की, क्योंकि सारा दिन पत्ती उबलती रहती है, फिर इसमें वो मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने स्पेशल बनवाई है। अब हम चल दिए घर की तरफ वापस। जो मिले थे हमें हमारे फैन, तो उनसे मिलके खाना खुना खा के हम वापस चल दिए। और फ़ोटो वगैरह लेना मैं भूल गई, क्योंकि फ़ोन में बैटरी थी बिल्कुल कम। तो ये साथ में हमारे ना कई महंगी 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ निकली, उनकी वीडियो वगैरह बनाई हमने। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इस गाड़ियों को देख के, कितनी महंगी गाड़ियाँ इस रोड पे भी चलती है। मैंने कहा क्यों नहीं चलेंगी ये कोई रोड। तो यहाँ आते समय फिर दोबारा से बारिश आ गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये देखो भाई बारिश आ गई थी, तो फिर हम घर आ जाते हैं। तो भाई जिसना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन देख क्या गीता महोत्सव जयंती। ओके बाय बाय, थैंक यू।